Good morning students. Today we are going to study about MCQ question of chapter gravitation. Okay. Good morning students. Today we are going to study about MCQ question of unit 6, that is gravitation. Now let us start with the first question. If the distance between the earth and the sun were to be doubled from its present value, the number of days in a year would be. अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन किया है कि अगर डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच में अगर उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए उसकी प्रेजेंट वैल्यू से, तो नंबर ऑफ द डेज इन अ ईयर, कितने आपके डेज होंगे ईयर में. ओके, 64.5, 1032, 182.5, 730. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. नाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ क्या कहता है आपका, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. जो स्क्वायर है इसका रेवोल्यूशन का ऑफ अ प्लैनेट किसके अराउंड, सन के अराउंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसके होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी मेजर एक्सेस को ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, तो ये आपके पास कैपलर का थर्ड लॉ कहता है. ओके, अब इससे हम आपके दो केसेस बना लेते हैं, क्योंकि एक केस में हमने कहा है डिस्टेंस हमने सेम रखा है, और दूसरे केस के लिए हमने मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे जो दूसरा केस है उसमें हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया. यानी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगी आपका, T1 का स्क्वायर अपॉन A1 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन A2 का क्यूब. लेकिन जो हमारा दूसरा वाला डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी A2 की वैल्यू जो है हमने A1 के डबल रखी हुई है. ठीक है, तो यानी जो डिस्टेंस है आपका वो डबल हो गया, तो A2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ A1. तो पुट इन दिस इक्वेशन, दैट इज T1 का स्क्वायर अपॉन A1 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A1 का क्यूब, होल क्यूब. ओके, अब सॉल्व करते हैं इसे. देखिए A1 को एक तरफ ले आते हैं और आपके T1 T2 को एक तरफ ले जाते हैं. ठीक है, यहाँ से हम T2 की डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए इस तरफ चला जाएगा, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ A1 का होल क्यूब अपॉन A1 का होल क्यूब इंटू T1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर. ओके, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे A1 कट गया आपका, कैंसिल हो गया. 2 रेज टू द पावर 3 T1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर. ओके, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे स्क्वायरिंग है. अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका 8 T1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू T2 का स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, दोनों को हम स्क्वायर रूट कर दें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको. ये है हमारा इक्वेशन. वी कैन राइट दिस एज, इसको हम √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके क्या बन जाएगा आपका, T2 की वैल्यू आ जाएगी √8 टाइम्स ऑफ T1. ओके, तो यानी जो हमारे T1 होते हैं ओरिजिनली हमारे कितने दिन होते हैं एक साल में, 365 डेज होते हैं. तो हमने निकालना था, अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ डबल कर दिया, तो हमारे कितने दिन आ जाएंगे, दैट इज √8 टाइम्स ऑफ T1. तो T1 में हम पुट कर देते हैं, T1 क्या है, कितने दिन होते हैं हमारे, दैट इज 365 डेज होते हैं. पुट हेयर द वैल्यू, अगर हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो √8 इंटू 360, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1032.37 डेज. तो आप कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1032 डेज. ओके, तो हमारे अगर हम जो अर्थ और आपके सन के बीच का डिस्टेंस है उसे डबल कर दें, तो हमारे जो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे ईयर में वो कितने आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1032. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us start with the question number 2. The weight of a body of mass 3 kg, height 12.8 into 10 raised to the power 6 meter from the surface of the earth is. देखिए आपको वेट निकालना है बॉडी का. ठीक है, अगर आपको क्या गिवन है, मास आपको 3 kg गिवन है और हाइट आपको 12.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर गिवन है. ओके,
तो लेट अस स्टार्ट। देखिए जो पहले गिवन है वो लिख देते हैं। मास हमें 3 kg गिवन है, हाइट हमें गिवन है 12.8 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ओके, हमें वेट निकालना है बॉडी का। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हाइट है हमारे पास, और हमें पता होता है रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है हमारे पास, लेट अस राइट रेडियस बाय कैपिटल आर, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इफ़ यू विल सी दिस इन दिस एक्सप्रेशन, तो देखिए हाइट जो है आपकी वो ट्वाइस ऑफ आर दे रखी है, ठीक है। तो वी कैन राइट h इज इक्वल टू 2r। ओके, अब देखिए हमें निकालना है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, हाइट जो है गिवन है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज g डैश इज इक्वल टू g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड निकालते हैं हम, तो वहाँ से हम ये एक्सप्रेशन निकालते हैं आपका ग्रेविटी का, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जी डैश, हमें जी डैश ही निकालना है। तो सबसे पहले अर्थ की ग्रेविटी कितनी होती है आपकी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर अपॉन आर प्लस हाइट को वी कैन राइट 2r, तो 2r लिख देते हैं का होल स्क्वायर। सॉल्व इट फर्स्ट ऑफ ऑल, यह आ जाएगा आपका r, यह आ जाएगा आपका r अपॉन 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से r और r क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो एक तरह से ये बन गया आपका 9.8 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9.8 अपॉन 9। ओके, तो ये आ गया आपका जी डैश का वैल्यू। हमें तो निकालना है वेट। वेट आपको पता होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो m इंटू जी डैश, यहाँ पर हमने जी डैश निकाला है क्योंकि उन्होंने हमें हाइट दी हुई थी। उन्होंने ये कहा है कि आपको वेट निकालना है बॉडी का जिसका मास है एट अ हाइट ऑफ 12.8 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस से ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन निकाल के यहाँ से पहले ग्रेविटी की वैल्यू निकाली कि इस पॉइंट पे जो आपका जी डैश आएगा वो क्या आएगा, वो हमने निकाला। फिर उसको हम यहाँ पुट करेंगे। अगर उन्होंने हाइट गिवन नहीं होती तो सिंपल हम मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि आपका 9.8 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है, वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एट अ हाइट 12.8 इंटू 10⁻6 फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी सर्फेस ऑफ द अर्थ से ऊपर की बात हो रही है कि यहाँ पर जो हाइट है, यहाँ पर जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट की, क्योंकि जो जी होता है आपका, जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो तो आपकी सर्फेस ऑफ द अर्थ पे आती है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले जी डैश कैलकुलेट किया। तो जी डैश की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज 9 1 9, ये आपका 0 आ जाएगा एंड दिस विल बी 7 समथिंग। ओके, तो ये आपके पास आ गई आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। और मास आपको गिवन था 3 kg, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1.07 को, तो ये तकरीबन आपका आंसर आ जाएगा 3.26 न्यूटन, और यू कैन से 3.26 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आपका आंसर न्यूटन में गिवन है एंड योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 3.26 न्यूटन। Okay, so in this way you will do these type of question. Now let us move to the next question. Now the next question is, the value of gravitational acceleration g at a height h above the earth's surface is g/4, then देखिए आपको बताना है यहाँ पे कि अगर जो है, देखिए अभी प्रीवियसली हमने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें भी आपका जो एक्सप्रेशन यूज़ हुआ था वही इसमें भी एक्सप्रेशन यूज़ हो जाएगा। जब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ हाइट हम निकालते हैं, तो यहाँ से लेके जो सेंटर से लेके आपका यहाँ तक वैल्यू, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हो, जी से करते हैं। उसके बाद एट सम हाइट, सपोज दिस इज हाइट, h डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो जी डैश होती है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो वैल्यू है आपकी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज जी एट अ हाइट h पे अबव द अर्थ सर्फेसिस g/4, यानी यहाँ पर जो इन्होंने g डैश वैल्यू है इसको क्या कंसिडर किया है, g/4
4 कंसिडर किया है। तो आपको ये बताना है कि उस कंडीशन में क्या आपका हाइट और रेडियस बराबर हो जाते हैं, क्या आपका हाइट जो है वो रेडियस का हाफ आ जाता है, क्या वहाँ पर आपका हाइट है वो रेडियस का r/3 हो जाता है, या फिर हाइट जो है वो आपका r/4 हो जाता है। ओके, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट h जो है अर्थ सरफेस से ऊपर हम किससे डिनोट करते हैं, g डैश से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम कह रहे हैं कि g डैश जो है आपका कितना है, h हाइट के ऊपर जो g डैश की वैल्यू है g/4 है, तो g डैश को हम g/4 से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करिए इसे। देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये g से g कैंसिल हो गया आपका, आप 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन r प्लस एच दैट इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट r प्लस एच दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, r को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो h विल बी इक्वल टू r उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2r माइनस r दैट इज इक्वल टू r। तो h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, रेडियस के इक्वल आ गई। यानी आपका अगर हाइट हम सरफेस ऑफ अर्थ से अबव h हाइट लेते हैं और जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू हम g/4 दे देते हैं, तो वहाँ पर आपकी हाइट और रेडियस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th. If r is the radius of the earth, then the value of acceleration due to gravity at a height h from the surface of the earth will become half of its value of the surface of the earth if। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है कि अगर r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो हमने एक अर्थ बना दिया, अर्थ का रेडियस बना दिया हमने r। ठीक है, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, यानी अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट ले लेते हैं ऊपर की तरफ h, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो आपकी हाफ हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्योंकि देखिए हम सरफेस के ऊपर g से डिनोट करते हैं और एट एन हाइट h हम डिनोट करते हैं g डैश से। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हाइट हम ऊपर जाते हैं अर्थ से तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। यानी g डैश की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या दे रखी है, g/2 दे रखी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ। तो उस टाइम ये कह रहे हैं कि क्या आपका h 2r के इक्वल हो जाएगा, क्या h आपका r के इक्वल हो जाएगा, क्या h आपका √2 + 1 r के इक्वल होगा, या फिर h इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू r के इक्वल होगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वी ऑलरेडी नो कि g डैश आपका किसके इक्वल होता है, g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ g डैश जो है आपको क्या गिवन है, g/2 गिवन है, तो यू विल राइट हेयर g/2 दैट इज इक्वल टू g दैट इज r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। g से g आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, तो आप 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज r अपॉन r प्लस एच दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। ठीक है, पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका √2 आ जाएगा, दिस विल बी r प्लस एच अपॉन r। ओके, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा आपका √2 दैट इज इक्वल टू ये r/r बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस और ये h/r बन जाएगा, h/r। ओके, अब यहाँ पर 1 को आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा √2 - 1 दैट इज इक्वल टू h/r। तो हमें h का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ r निकालना है, तो इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा
√2 - 1 into r that is equal to h। तो आपका ऑप्शन आ गया, आपकी h की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू √2 - 1 into r। So your option D is correct. Okay, so in this way you will do these type of questions. Now let us discuss question number 5th. The acceleration due to gravity on the surface of the earth will be maximum at dash and minimum at dash. Okay, तो आपको acceleration due to gravity that is small g की वैल्यू बतानी है कि कहाँ small g की वैल्यू आपकी maximum आती है और कहाँ पर minimum आती है। Always remember जो maximum वैल्यू होती है वो आपको poles पे मिलती है और minimum वैल्यू जो है वो आपको equator पे मिलती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जो रेडियस आपका इक्वेटर का होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ पोल। ठीक है, जो रेडियस होता है आपका इक्वेटर का वो पोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए आपका जो नेट ग्रेविटी होगा इक्वेटर पे वो लेस होगा देन जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी आपकी पोल पे। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर कहाँ पर होता है आपकी ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो पोल पे ज़्यादा होती है और आपकी मिनिमम कहाँ होती है इक्वेटर पे। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.